ओके भाई, तो भाई चौधरी प्रोडक्ट्स कंपनी, हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजर जर्नल लेजर, क्वेश्चन नंबर 19 4.19। तो भाई कंपनी का नाम है चौधरी प्रोडक्ट्स कंपनी है, ठीक है ना। ये लोग क्या मेंटेन कर रहे हैं, फर्टिलाइजर और जर्नल लेजर मेंटेन कर रहे हैं। इसमें कुछ जे के करीब तक की ट्रांजैक्शन है, रिक्वायर्ड बनानी है आपने जर्नल फैक्ट्री में और ऑफिस में। तो पहली एंट्री क्या है, मटेरियल परचेज 38,000। तो मटेरियल परचेज की एंट्री क्या होती है, मटेरियल डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, ठीक है जी। तो मटेरियल जो आएगा वो आएगा फैक्ट्री के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे मटेरियल डेबिट और जनरल लेजर क्रेडिट, ठीक है ना जी। अमाउंट कितना आएगा इसका, 38,000। 38,000 इसका अमाउंट आ गया। और यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री लेजर डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, कितने से, 38,000 से। यहाँ लिखेंगे हम क्या चीज, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा 38,000 से आपका अकाउंट पेबल हो गया क्रेडिट, ठीक है जी। अब आते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरी मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट मटेरियल है 33,000, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज है 600 और शिपिंग सप्लाईज। शिपिंग सप्लाईज क्या होती है आपकी, शिपिंग सप्लाईज होती है हमारी सेलिंग एक्सपेंस। कौन सी होती है, सेलिंग का मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो इसकी दो अलग एंट्री करके बनाते हैं हम। पहले आते हैं बी की तरफ, इसको बनने ए नाम देते हैं, इसका नाम ये हो गया ए, और अब शुरू हो रही है बी। तो भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए यहाँ लिखा मैंने वर्क इन प्रोसेस, कौन सा मटेरियल, डेबिट, और क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल। इसके लिखेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, और शिपिंग सप्लाईज के लिए क्या लिखेंगे हम, जनरल लेजर डेबिट, और क्या क्रेडिट हो जाएगा आपका, मटेरियल हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है जी। तो मटेरियल कितने से क्रेडिट होगा, तो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास कितने का है, डायरेक्ट मटेरियल है 33,000, तो यहाँ लिखा 33,000। और इनडायरेक्ट कितना है मेरे पास, इनडायरेक्ट है 600, यहाँ लिखेंगे 600, और शिपिंग सप्लाईज कितना है मेरे पास 250, तो यहाँ लिखूंगा मैं 250, ठीक है जी। मटेरियल हो जाएगा क्रेडिट, कितने से, अमाउंट आ रहा है इसका 33,850 से आपका मटेरियल हो जाएगा क्रेडिट। और ऑफिस में क्या एंट्री बनेगी इसकी, ऑफिस में बनेगी इसकी एंट्री बी। तो देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री ऑफिस में तो नहीं बनती, लेकिन जो शिपिंग सप्लाईज है उसकी तो बनेगी। जो लिखा हुआ है ना शिपिंग सप्लाईज यानी मटेरियल शिपिंग सप्लाईज के नाम से यूज हो रहा है, तो इसकी एंट्री होती है सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। मटेरियल की रिकॉर्डिंग होती है फैक्ट्री में, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, फैक्ट्री लेजर, ठीक है जी। कितने से, 250 से आता है। यहाँ इसकी एंट्री बन गई, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, पे रोल डेटा वर एज फॉलोज, ग्रॉस अर्निंग, प्रोविडेंट फंड, नेट अमाउंट, यानी सबका अलग अलग, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। तो पहले तो अभी मैं फिलहाल लेबर की एंट्री बना रहा हूँ, नंबर सी। तो फैक्ट्री लेबर की एंट्री क्या बनेगी, फैक्ट्री में बनेगी, ऑफ कोर्स यहाँ बनाते हैं नंबर सी। क्या लिखेंगे, वर्क इन प्रोसेस लेबर, और इनडायरेक्ट के लिए क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, और यहाँ क्या लिखेंगे, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, फैक्ट्री पेरोल हो जाएगा क्रेडिट। तो भाई डायरेक्ट मटेरियल के डायरेक्ट लेबर कितने का आपके पास, 18,000, यहाँ लिखूंगा मैं 18,000। इनडायरेक्ट लेबर कितना है मेरे पास, 2,500, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2,500। टोटल हो जाएगा कितना, 20,500 आपके पास डायरेक्ट लेबर होगी। पेरोल की दूसरी एंट्री बनती है हमारे पास, C2 करके बनाता हूं मैं से, फैक्ट्री पेरोल डेबिट और
यहाँ बनेगा जनरल लेजर क्रेडिट, क्योंकि इसकी पेमेंट कहाँ से होगी, ऑफिस से होगी, 20,500। ठीक है जी, ये एंट्री ऑफिस से बनी। तो अब ऑफिस की तरफ आते हैं, सी की तरफ। यहाँ क्या होगा, पहले तो यहाँ होगा आपके पास फैक्ट्री लेजर डेबिट, कितने से, 20,500 से, यानी लेबर की सैलरी का अमाउंट। लेजर है ये, फैक्ट्री लेजर डेबिट। और एडमिन सेलिंग सैलरी दोनों कुछ आ रही है। एडमिन कितनी आ रही है, 6,000, मार्केटिंग कितनी आ रही है, 5,000। तो एडमिन एक्सपेंस या एडमिन सैलरी डेबिट हो जाएगी। ओके, एडमिन है, दूसरी कौन सा है, मार्केटिंग एक्सपेंस है। एक एडमिन से कौन सा, मार्केटिंग कितना है, 5,000, एडमिन कितना है, 6,000। तो यहाँ लिखेंगे एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज एक्सपेंस। ठीक है, फिर दूसरा है मार्केटिंग सैलरीज एक्सपेंस। ठीक है ना, ये तीन हो जाएंगे डेबिट। एडमिन 6,000 था, मार्केटिंग कितना था हमारे पास, 5,000। तो यहाँ लिखा मैंने 6,000, यहाँ लिखा मैंने 5,000। सही है ना। और यहाँ पे क्या क्रेडिट हो जाएगा, पेरोल क्रेडिट हो जाएगा, प्लस करके कितना बनेगा अमाउंट, ये अमाउंट बनेगा आपके पास 31,500। ये कितना बन जाएगा, 31,500 हमारा टोटल पेरोल आ जाएगा। सही है जी। ये आगे टोटल सैलरी, इसमें से फिर कटता है प्रोविडेंट फंड और जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं वो कटते हैं। भाई क्या क्या कट रहा है देखें, C2 पे आते हैं वो। यहाँ लिखा मैंने पेरोल कितना है, 31,500। ठीक है जी। और क्या क्या कट रहा है देखते हैं भाई इसमें। एक तो है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कितना है यहाँ पर 1,800, 250, 600 और 500। टोटल प्रोविडेंट फंड बन रहा है हमारे पास 1,800, 200, 2,000, 2,600, 3,150। यहाँ लिखा मैंने 3,150। ठीक है, प्रोविडेंट फंड। ठीक है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा प्रोविडेंट फंड के बाद, ये आ जाएगा एक्रूड पेरोल माइनस करके। कितना आ रहा है एक्रूड पेरोल भाई, 31,500 में से 3,150 माइनस करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 28,350, 28,350। आपके पास क्या आ गया, एक्रूड पेरोल। इसकी पेमेंट हो जाएगी C3 के अंदर, एक्रूड पेरोल डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितना, 28,350, 28,350। और साथ ही साथ जब भी प्रोविडेंट फंड की एंट्री आती है तो आपको पता है प्रोविडेंट फंड अगर आप खुद लगा रहे हैं जितना, उतना ही वो कंपनी भी पे करती है ऑन बिहाफ ऑफ योर्स। यानी आपके बिहाफ पे कंपनी भी खुद वो प्रोविडेंट फंड क्या करती है, पे कर रही होती है। ठीक है ना जी। तो प्रोविडेंट फंड कहाँ से कटेगा, यहाँ से भी कटेगा, यानी कंपनी खुद भी पे करेगी। आपकी जेब से अगर कटा है कितना, 3,150, तो कंपनी प्रोविडेंट फंड ये वाला पे करेगी C4 में। ठीक है ना। तो भाई पहले तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी एंट्री, फैक्ट्री वाले की होती है एफएच कंट्रोल डेबिट और प्रोविडेंट फंड पेबल क्रेडिट। तो प्रोविडेंट पेबल तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पहले लिखेंगे फैक्ट्री लेजर, खर्चा फैक्ट्री का है, फैक्ट्री लेजर लिखेंगे कितना है फैक्ट्री का प्रोविडेंट फंड। तो भाई फैक्ट्री का प्रोविडेंट फंड बन रहा है आपके पास 1,800 और 2 यानी 2,050। ये फैक्ट्री का प्रोविडेंट फंड बन रहा है, कितना बना, 2,050। ये बना 2,050 प्रोविडेंट फंड बना किसका, फैक्ट्री का। फिर आते हैं एडमिन पे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिख दूं, फिर प्रोविडेंट फंड है ये। ठीक है ना भाई। कितना एडमिन का देखें, एडमिन का लिखा हुआ है ये आपके पास 600,
यहाँ लिखा मैंने 600 एडमिन का, 600, और मार्केटिंग कितना है भैया, मार्केटिंग एक्सपेंस है हमारे पास कितना, भी मार्केटिंग एक्सपेंस हमारे पास, मार्केटिंग एक्सपेंस है 500। सही, इन सबका सम करके क्या आ जाएगा, प्रोविडेंट फंड पेबल। ये पेबल यहाँ पे रिकॉर्ड होता है सब, प्रोविडेंट फंड पेबल। ये हो जाएगा टोटल कितना, ये हो जाएगा 3150, 3150, जो प्रोविडेंट का अमाउंट था, यानी कंपनी भी पे कर रही है। फिर जो फैक्ट्री अफोर्ड कर रही है उसके लिए एंट्री बनेगी क्या, C3 यहाँ बनेगी, क्योंकि फैक्ट्री का जो भी खर्चा होता है उसके लिए अब क्या लिखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल आपने डेबिट किया, और यहाँ लिखूंगा जनरल लेजर, क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट है इसका, जनरल लेजर का फैक्ट्री रेट का, क्या कुछ आपका बन रहा था 2050, 2050। ठीक है जी, सी एंट्री हो गई हमारी। अब आते हैं डी की तरफ। डी है सम ऑफ द शिपिंग सप्लाईज वर डिफेक्टिव एंड रिटर्न टू सप्लायर वर 300। सम ऑफ द शिपिंग सप्लाईज वर डिफेक्टिव निकली एंड रिटर्न टू सप्लायर, वापस करी। शिपिंग सप्लाईज यानी ये आपका सेलिंग एक्सपेंस, आपने मटेरियल लिया था वापस किया, क्या लिखा था ना हमने, जो दूसरी एंट्री थी हमारी मटेरियल वाली, जनरल लेजर यहाँ डेबिट था और मटेरियल क्रेडिट था। भाई जब सप्लाई वापस हुई है तो ये जाएगा मटेरियल डेबिट और जनरल लेजर क्रेडिट। डी में क्या हो जाएगा, मटेरियल वापस आया तो मटेरियल डेबिट और जनरल लेजर क्रेडिट। वैल्यू कितनी है डी की, 300 रुपये। ये एंट्री बनेगी 300 रुपये से, सही है ना। और वहां जब हमने रिकॉर्ड किया था इधर, क्या चीज, मटेरियल जो रिकॉर्ड किया था सेलिंग एक्सपेंस के नाम से, तो ये भी एंट्री उल्टी हो जाएगी। डी क्या बनेगी, फैक्ट्री लेजर डेबिट और सेलिंग एक्सपेंस क्रेडिट। 300 रुपये का अमाउंट था इसका, जी हाँ बिल्कुल 300 रुपये का अमाउंट था, यहाँ लिख दिया 300, इधर भी आ जाएगा 300। ये हो गया डी एंट्री। डी के बाद ई पे आते हैं। ई क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन बिल्डिंग ओन बाय कंपनी फॉर द ईयर वॉज एज फॉलोज। फैक्ट्री बिल्डिंग का है 1000 रुपीज, ऑफिस बिल्डिंग का है 1000, 40% एप्लीकेबल टू मार्केटिंग ऑफिस। ठीक है ना, टैक्स लग रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, प्रॉपर्टी टैक्स की एंट्री बनेगी, यानी टैक्स एक्सपेंस। तो फैक्ट्री का जो भी खर्चा होता है उसके लिए आप क्या लिखते हैं, एफएच कंट्रोल लिखते हैं। ठीक है ना, तो पेमेंट इसी कहां से होगी, ऑफिस से ही होगी ऑफकोर्स। ई पे आते हैं। तो जो ऑफिस का टैक्स है, यानी ऑफिस बिल्डिंग का जो टैक्स है, एक तो होगा आपका एडमिन एक्सपेंस और एक मार्केटिंग। तो इसका कैसे लिखेंगे, एडमिन एक्सपेंस और दूसरा होगा मार्केटिंग एक्सपेंस, दोनों क्या हो जाएंगे, डेबिट। और तीसरा जो फैक्ट्री का होगा उसे लिखेंगे फैक्ट्री लेजर डेबिट, और टैक्स पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तीनों मिला के क्या हो जाएगा, टैक्स पेबल हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, वैल्यू लिखते हैं अब हम इसकी। अब आते हैं अमाउंट की तरफ। तो भाई अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 1000 है फैक्ट्री बिल्डिंग का, और वहाँ 40 और 60% है, यानी 400 और 600। तो एडमिन का कितना हो जाएगा, ये 40 इसका है, मार्केटिंग का, सही, एडमिन का हो जाएगा 600 और 400 इसका हो जाएगा मार्केटिंग का, और इसका कितना हो जाएगा 1000। ठीक है ना जी, टोटल कितना हो जाएगा, 2000 आपका टैक्स पेबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब आते हैं फैक्ट्री साइड की तरफ। फैक्ट्री लाइसेंस हमने डेबिट किया, वहाँ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा फैक्ट्री रेट कंट्रोल डेबिट और जनरल लेजर क्रेडिट। एंट्री नंबर क्या थी, ई थी ना, ओके। तो लिखा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट और जनरल
लेजर क्रेडिट। वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, यहाँ पे फैक्ट्री का 1000 था, क्या देगी 1000। ठीक है जी, बन गई ई एंट्री हमारे पास। ठीक है, एफ पे। फिर कह रहा है फैक्ट्री इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 25% प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट यानी मटेरियल प्लस लेबर दोनों का निकालेंगे 25% हो जाएगा एफ एच अप्लाइड। इसकी एंट्री क्या बनेगी, एफ की वर्क इन प्रोसेस एफ एच डेबिट और फैक्ट्री रेट अप्लाइड। एफ एच अप्लाइड, अप्लाइड रेट हो जाएगा। अच्छा, ये एफ एच की और वर्क इन प्रोसेस की एंट्री का हेड ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये मटेरियल लेबर कितना है मेरे पास, यहाँ लिखा हुआ है 33,000 का मटेरियल प्लस लेबर कितना 18,000। दोनों को ऐड करके उसका क्या लेंगे हम, 25% लेंगे। दोनों को ऐड करके तो 25% कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12,750। कितना आ रहा है ये, इन दोनों को ऐड किया फिर मल्टीप्लाई बाय 25% ले लिया, तो ये कितना आया 12,750। 12,750 आपके पास वर्क इन प्रोसेस एफ एच आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा भाई, ये हो गई एफ एच की एंट्री, एफ वाली। अब आते हैं जी पे। वॉचर टोटल 29,000 अदर देन पेरोल वॉचर वर पेड। पेमेंट हुई सिंपल, तो पेमेंट का ताल्लुक सीधा ऑफिस से होता है, तो जी एंट्री का ताल्लुक फैक्ट्री से है ही नहीं। जी एंट्री यहाँ पे बनेगी, यानी अकाउंट्स पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। अमाउंट है 29,000, तो 29,000 से एंट्री बनी ये वाली। ठीक है जी, ये हो गई जी। अब आते हैं एच की तरफ। 60,000 was the total cost of finished output. Finished output consider material 12,000। कह रहा 60,000 में क्या हुआ आपका टोटल फिनिश आउटपुट है। अब कंसिडर 12,000 का मटेरियल है और लेबर और एफएच होगा इसका। भाई सिंपली फिनिश गुड्स हुआ है तो फिनिश गुड्स एंट्री बनेगी हमारी, क्या बनती है, फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। इसका ताल्लुक सिर्फ फैक्ट्री से होता है, ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। तो यह बनेगी यहाँ पर, क्या बनेगी, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट एच। फिनिश्ड गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट कितने का बता रहा है वैल्यू, 60,000। कह रहा है 60,000 ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आउटपुट। फिनिश आउटपुट कंसिडर मटेरियल 12,000 है, लेबर एफ जितना भी उसकी भी डिस्कशन हो भी नहीं रहा, डायरेक्ट इसकी एंट्री बना देंगे 60,000 की। फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 60,000 से। ठीक है, एच हो गई। आई क्या है, फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 55,000 वर सोल्ड फॉर 90,000 रुपीज, 65,000 वर ऑन क्रेडिट से। तो भाई जो फिनिश गुड्स 55,000 जिसकी कॉस्ट थी वो बिक गया, सही ना, 90,000 का, और 65,000 उसमें से क्या क्रेडिट सेल हो रही है। तो फिनिश गुड्स बिका है, बिकने की क्या एंट्री होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सोल्ड कहाँ रिकॉर्ड होती है, कॉस्ट ऑफ सोल्ड रिकॉर्ड होती है आपकी ऑफिस में, और फिनिश गुड्स होती है यहाँ पर आपकी। इसकी एंट्री बनेगी आपकी जनरल लेजर डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। कितनी वैल्यू है भाई इसकी, 55,000। 55,000 की आपकी फिनिश गुड्स बिक गई। ठीक है ना भाई। अब इसकी ऑफिस में एंट्री बनेगी आई की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फैक्ट्री लेजर क्रेडिट। वैल्यू कितनी, 55,000 आपकी। ये बनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री। उसके बाद है गुड्स सोल्ड की एंट्री बनाएंगे, तो सेल की एंट्री का ताल्लुक सिर्फ ऑफिस से होता है, फैक्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है ना भाई, ये वाली आई वाली है, आई का 2 लिखेंगे, आई 2 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी। तो रिसीवेबल और रिसीवेबल कितना है आपके पास, तो क्या रहा है गुड सोल्ड 65,000 की उधार पे बेचिए, यहाँ लिखेंगे 65,000
और कैश पे कितनी हो जाएगी 90 माइनस 65 25,000 25,000 ही कैश पे सेल हो रही है। यहाँ लिखा 25,000 कैश है और टोटल कितना हो जाएगा आपके पास फिर ये टोटल हो जाएगा हमारे पास ठीक है ना 90,000 ये आ गई सेल्स की ठीक है जी। अब सेल्स के बाद फिर आते हैं अगली साइड पे लास्ट के 63,500 वर्क कलेक्टेड फ्रॉम डेप्टर्स यानी कैश कलेक्शन हुई है। कैश कलेक्शन का ताल्लुक भी ऑफिस से होता है जे एंट्री है कैश डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट कितना है भाई 63,500 यहाँ लिखा 63,500 इधर भी लिख दिया 63,500 कैश कलेक्शन। ओके बच्चों थैंक यू वेरी मच सर याद दीजिए।